नासा ने मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर घूमते हुए सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हुए एक एस्ट्रॉयड जिसको मेटल रिच एस्ट्रॉयड भी कहा जाता है, यानी कि वो बिल्कुल निकल और आयरन का एक कोर है जो 220 से 240 किलोमीटर डायमीटर का हो सकता है, जिसका नाम 16 साइकी है। इसी नाम से यानी कि साइकी स्पेसक्राफ्ट के नाम से एक मिशन भेजा है जिसका काम इस एस्ट्रॉयड के गिर्द चक्कर लगाकर इसका ऑर्बिट करके उतरे बगैर इसकी शेप, इसकी केमिकल कंपोजिशन, इसकी मेटालिक कंपोजिशन, इसकी जियोलॉजी, इसके बारे में बहुत सारी मालूमात इकट्ठी करना है। और ये जो साइकी स्पेसक्राफ्ट है 2029 में इस एस्ट्रॉयड के पास पहुंचेगा। उससे पहले 2026 में मार्स या मरीख का ग्रेविटी असिस्ट लेने के बाद हमारे पास एक नई चीज है टेस्ट करने के लिए, वो है डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, जिसको हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे। नॉर्मली स्पेसक्राफ्ट के साथ स्पेस के अंदर कम्युनिकेशन जो होती है वो रेडियो वेव्स के अंदर होती है, लेकिन रेडियो वेव्स के अंदर डाटा कम्युनिकेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। ज्यादा हायर डाटा रेट के ऊपर, ज्यादा बैंडविड्थ के ऊपर डाटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के इस बढ़ते हुए जुनून की वजह से ज्यादा डाटा को जब कम्युनिकेट किया जाएगा, जब ज्यादा कम्युनिकेशन, ज्यादा हायर बैंडविड्थ के ऊपर डाटा कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो हमें नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ के अंदर रेडियो वेव्स की बजाय कम्युनिकेशन करके ज्यादा बैंडविड्थ जो 10 गुना से 100 गुना तक हो सकती है, एक टेस्ट किया जाएगा। 2029 में ये साइकी जो एस्ट्रॉयड है उसके पास पहुंचेगा और वहां पे उसको ऑर्बिट करेगा तकरीबन 21 से 26 महीने, और इसकी मुकम्मल जियोलॉजी, उसकी शेप, उसकी कंपोजिशन के बारे में चीजें हमें बताएगा, जिसके लिए इसके ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मेन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर है, गैमा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है और मैग्नेटोमीटर है, और एक एक्स बैंड ग्रेविटी साइंस इन्वेस्टिगेशन है। और इस मिशन के अंदर जो प्रोपल्जन सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा वो सोलर पावर प्रोपल्जन सिस्टम है, सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम है, जिसके अंदर जीनॉन गैस को इस्तेमाल किया गया है। और ये इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इस जीनॉन गैस के जो एटम्स हैं उनको एक्सपेल करेगी, और जिससे जो थ्रस्ट है वो हासिल की जाएगी। और इस मिशन की जो पावर आउटपुट होगी, इस मिशन के अंदर जो सोलर पैनल्स की पावर आउटपुट होगी वो तकरीबन 20 किलोवाट होगी जब ये जमीन के करीब होगा, और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा इसकी पावर आउटपुट कम होती जाएगी। यानी जब अगर ये साइकी एस्ट्रॉयड के पास पहुंचेगा तो उस वक्त इसकी जो पावर आउटपुट है वो 2 किलोवाट रह जाएगी, लेकिन 2 किलोवाट भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स को पावर करने के लिए इनफ होगी। तो ये 2029 में पहुंचेगा साइकी स्पेसक्राफ्ट साइकी एस्ट्रॉयड के पास। देखते हैं इस मिशन में क्या कुछ होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। Power and telemetry nominal. Data is looking really good. Side booster separation confirmed. Great shot there of the side boosters coming off the rocket. Landing burn has started. Here it comes.